welcome to Learning Edge Maths Academy. Today's our topic is number system. This is third video on number system for class 9th chapter 1 NCERT book. Today we will cover the following topics: rational numbers between two rational number, real number on number line, successive magnification, डेसिमल एक्सपेंशन. ये एग्जाम्पल लेके हम आपको बताएंगे डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, लोकेट √2 और √3 और एनी अदर अंडर रूट नंबर ऑन नंबर लाइन पर किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंट √x और √3.5. इसी की एक फॉर्मेट ये भी है, कैसे नंबर लाइन पर ड्रॉ किया जाता है, प्लॉट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है. फिर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट के हमारे लॉज क्या हैं, आप कोई प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तो क्या क्या रूल्स आपको फॉलो करने हैं. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स. इस टॉपिक के बारे में हमने पिछली जो लास्ट वीडियो थी हमारी पार्ट 2, उसमें भी आपको बताया था. रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स मीन्स आपके पास दो नंबर हैं. दो नंबर कैसे हैं? 2 and 3. 2 and 3. अब आपको बोला गया है कि इनके बीच के आपको 5 ऐसे रेशनल नंबर निकालने हैं जो इनके बीच लाई करते हो. तो अब क्या है, आपके पास एक नंबर लाइन है, ये पॉइंट 0 है, दिस इज 1 2 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटिव. तो आपको बेसिकली ये और ये इनके बीच में 5 ऐसे रेशनल नंबर निकालने हैं जो इस 2 और 3 के बीच में लाई करें. तो कैसे निकालेंगे? तो हमने आपको एक सिंपल तरीका बताया था कि आप इसमें इसका डिनोमिनेटर क्या है 1, 3 का डिनोमिनेटर क्या है 1, जिसका डिनोमिनेटर शो नहीं होता उसका डिनोमिनेटर आप 1 ले सकते हैं, 1 होता है. अब आप इसमें हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, मीन्स ये 20 हो गया, ये आपका 10, ऐसे ये आपका 30 हो गया, ये आपका 10. अब आप इससे 20 से आगे की ओर बढ़िए तो क्या होगा 21/10, 22/10, 23/10, 24/10, 25/10. तो ये वो नंबर हैं जो इसके बीच में आएंगे. और भी हो सकते हैं, ठीक है, 26/10, 21 और 22 के बीच में भी बहुत सारे नंबर हैं. ठीक है, ये एक इजी वे है निकालने का. कैसे निकालते हैं? अगर आपको बोला जाए कि आपको 50 नंबर निकालने हैं तो सिंपल, यहां पे आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. अब आप कैसे चलेंगे 201/100, 202/100, इस तरीके से आप 5 नंबर निकलवाए, 10 नंबर निकलवाए, 100 नंबर निकलवाए, आप ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं. तो एक मेथड तो आपका ये हुआ निकालने का. क्लियर? सेकंड मेथड क्या है जी? सेकंड मेथड है, आपसे बोला गया 1 और 2 ये दो नंबर हैं. क्लियर? रेशनल नंबर है, इनके बीच आपको 5 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं. क्लियर? तो कैसे करेंगे? आपको 5 नंबर फाइंड आउट करने हैं तो आपको सिंपल 5 + 1 इक्वल टू क्या हुआ 6. 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी. तो मीन्स ये क्या हो जाएगा आपका 6/6 और ये क्या हो जाएगा आपका 12/6. क्लियर? आपको 5 ही निकालना है ना, तो बस कैसे चलना है, इससे आगे की तरफ को चलना है. 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6. क्लियर? अगर वो 10 निकलवाता, बोलते कि 10 नंबर्स निकालो, तो कैसे निकालते?
आप 10 प्लस 1 मीन्स 11। 11 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते और फिर इस प्रोसेस को फॉलो करते। तो ये हुआ आपका सेकंड मेथड। बहुत इजी है, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, फिर आपसे एग्जाम में कैसे भी पूछे, जो वे इजी लगे उस वे से आप सॉल्यूशन एग्जाम में कीजिए। थर्ड मेथड क्या है इसे सोल्व करने का? थर्ड मेथड आपको बोला है 2 और 3, ये दो नंबर दिए हैं, इन दो नंबर के बीच में आपको 2 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। क्लियर? तो कैसे निकालेंगे? इन दोनों नंबर को आप ऐड कर दीजिए। ऐड करके क्या आता है? 5। इसको डिवाइड कर दीजिए 2 से, दो नंबर हैं, डिवाइड बाय 2, ऐसे ध्यान रखिए। ये आ गया क्या आपका 2.5। एक नंबर आपने फाइंड आउट कर लिया है। अब आप इस नंबर को इस वाले नंबर में या फिर इस वाले में किसी भी नंबर में ऐड कर दीजिए। तो हमने 2 प्लस 2.5 ऐड किया, फिर डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, ये आ गया आपका 4.5 डिवाइड बाय 2। जब इसे आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका क्या आएगा? 2.25। एक नंबर आपका ये आ गया। आपको दो नंबर निकालने थे, दो नंबर आपके आ गए। एक नंबर तो ये हो गया, दूसरा नंबर ये हो गया। फर्दर और निकालने हैं तो अब आप इस नंबर को इसमें ऐड कर दीजिए, इसमें ऐड कर दीजिए, इसमें ऐड कर दीजिए और डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। किसी में भी एक में ऐड करके डिवाइड बाय 2। ऐसे आप कितने भी नंबर निकाल सकते हैं। कोई एक नंबर निकालिए, उसके बराबर वाला या उससे जो पहला नंबर था उसमें उसे ऐड कीजिए, डिवाइड बाय 2 कीजिए, फिर नेक्स्ट नंबर आपको मिल जाएगा। फिर जो नंबर मिला है उसमें फिर पिछले नंबर में ऐड कीजिए, डिवाइड बाय 2 कीजिए। ऐसे आप बहुत सारे नंबर निकाल सकते हैं। क्लियर? तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं, हमने आपको सारे मेथड इसके बता दिए हैं। आपको जो मेथड इजी लगे प्लीज कमेंट में बताइए कौन सा मेथड आपको इजी लगा या किस मेथड से निकालना आप एग्जाम में पसंद करेंगे। क्लियर? अब आता है रियल नंबर ऑन नंबर लाइन। इस चीज को समझिए और फिर सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, ये दोनों टॉपिक एक साथ अभी कवर कर लेते हैं। रियल नंबर ऑन नंबर लाइन, ये एक आपकी नंबर लाइन है, माइनस इन्फिनेटिव, ये 2 प्लस इन्फिनेटिव। इज इट क्लियर? दिस इज योर 0 नंबर। इधर दिखाना है हमें पॉजिटिव ज्यादा, इसलिए मैं यहां पे 0 ले रहा हूं, कहीं पे भी 0 ले सकते हैं। ये आपका -1 होगा, सॉरी, ये आपका -1 होगा। दिस इज योर -2 एंड सो ऑन इन्फिनेटिव। दिस इज 1 2 3 4 5। ये आपकी लाइन जो है इसे बोलते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन ये हमने आपको पहले भी बताया है। क्लियर? अब ये कह रहा है रियल नंबर ऑन नंबर लाइन। कोई भी नंबर, आपका कैसा भी नंबर है, वो नंबर इस लाइन पर ही आएगा। एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनिक पोजीशन ऑन नंबर लाइन। इस लाइन पर उसकी एक यूनिक पोजीशन होगी। कहीं पे भी कोई एक, ये एक पॉइंट है, इस पे कोई एक नंबर आया, ये 5 और आपके 6 के बीच में यहां पे एक पॉइंट आया, ये पॉइंट एक फिक्स रियल नंबर का है। ऐसा नहीं है कि इस पे कोई इसी पॉइंट पे एग्जिट दूसरा कोई रियल नंबर कर जाएगा, नहीं। या फिर हम बोले कि ये आपका एक पॉइंट है, दिस इज अ पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल 5.35681।
तो ये जो पॉइंट है इसके लिए एक यूनिक पोजीशन है। ऐसा नहीं है कि यहां पे दूसरा कोई नंबर आ जाए। अगर आपके पास कोई दूसरा नंबर है 5.35682 तो वो नंबर इसके बिल्कुल जस्ट ऐसे आएगा। इज इट क्लियर? कभी भी ओवरलैप नहीं होगा। क्लियर? हम फिर बोल रहे हैं आपको, एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनिक पॉइंट ऑन नंबर लाइन। और इसका वाइस वर्सा भी है। क्या वाइस वर्सा है? कि कोई भी अगर एक पॉइंट है तो वो किसी एक यूनिक नंबर के लिए है जो कि रियल नंबर है। और दैट्स वाई इस नंबर लाइन को हम रियल नंबर लाइन भी बोलते हैं। इज इट क्लियर? तो ये आपका हुआ रियल नंबर ऑन नंबर लाइन। क्लियर? अब सक्सेसिव मैग्निफिकेशन क्या है इस चीज को भी देखते हैं। आपके पास दो पॉइंट हैं 1 एंड 2। इन दो नंबर के बीच में कोई आपको 5 नंबर निकालने हैं। क्लियर? कैसे निकालते हैं? 5 नंबर प्लॉट करने हैं इसके बीच में। क्लियर है? कैसे? अब हम इस चीज को थोड़ा मैग्नीफाइड करते हैं। मैग्निफिकेशन क्या है? आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे एक लेंस लेते हैं, ऐसे देखते हैं कि देखो कितना बड़ा दिख रहा है। बस वही करना है आपको, इसको थोड़ा बड़ा दिखाना है। बड़ा कैसे दिखाना है? ये देखा, जब मैंने उस लेंस से देखा तो मेरे को कैसे दिखाई दिया कि ये मेरा 1 है और यहां पर मेरा 2 आ रहा है। ये 1 यहां दिख रहा है और ये 2 मेरे को यहां पे दिख रहा है। इज इट क्लियर? सिर्फ आपको उस लेंस से देख के ऐसा दिखेगा इतना बड़ा। अब क्या करना है जी? एक चीज और बताइए, आप एक चीज और नोट कीजिए। आपके पास 1 है, इसको मैं 1.0 लिख सकता हूं। इज इट क्लियर? फिर मैं लिखता हूं 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9। अब 1.10 तो नहीं होगा ना। अब क्या होगा बेटे? 2.0। इज इट क्लियर? मीन्स इस तरीके से नंबर होते हैं और फिर ये ऐसे बढ़ जाते हैं। क्लियर? ये आपको पता है। तो वही चीज हम यहां पे कर रहे हैं। दिस इज 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, this is 1.8, this is 1.9 और 2 आपका बच्चों यहां पर है, ये 2 है, ये आपका 2 हो गया। क्लियर? ऐसे ले लीजिए, ये आपका 2 हो गया। क्लियर? 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9। इतनी सी जगह में हम ये चीज नहीं दिखा सकते थे। आपने मैग्नीफाइड लेंस किया, देखा, उससे देखते ही आपको दिख गया, अरे यार ये तो इतना बड़ा है। अब आपके पास लेंस की क्वालिटी और अच्छी हो गई, लेंस की क्वालिटी और अच्छी हो गई, आपने और मैग्नीफाइड किया तो क्या देखा आपने? अब हम इन दोनों को मैग्नीफाई कर रहे हैं, इस 2 को। क्लियर? तो आपने क्या देखा कि आपकी नंबर लाइन पे 1, ये 1 यहां पर है। क्लियर? और ये आपका यहां पर पहुंच गया है 1.1। क्लियर? या आपको अगर सिंपल और देखना हो 1, कोई सा भी 2 ले सकते हैं आप, इसीलिए लिखा है सक्सेसिव। मीन्स कोई भी 2 लगातार, उनको आप मैग्नीफाई कर दें। यहां पे हमने नहीं किया, फिर यहां पे लिया, इनमें से किन्हीं 2 को ले सकते हैं आप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है? तरीका आना चाहिए आपके पास, सिर्फ मेथड समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अब आपका ये हुआ 1.1 तक जाना है आपको। कैसे हुआ ये बच्चों? अगर मैं इसको 1.00 लिख दूं तब भी सेम है। क्लियर? अब इसको मैं ऐसे जा सकता हूं 1.01, 1.02,
1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09 और 1.10 मीन्स 1.1। क्लियर? सेम आपको यहां पे करना है। दिस इज योर 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, दिस इज 1.09। फिर अगेन 10 आते ही ये आपका हो गया। क्लियर? तो आपने ये मैग्नीफाई, आप इसको फर्दर फिर मैग्नीफाई कर सकते हो। इन दो को आप, होमवर्क है ये आपके लिए, इन दो को आपको मैग्नीफाई करना है। क्लियर? फिर देखना, फिर आपको ऐसे लगेगा। तो ऐसे करते करते आप कहां तक जा सकते हैं? इनफाइनाइट तक। तो आप क्या, इस चीज से आपका कंक्लूजन क्या निकला कि किन्हीं भी दो नंबर के बीच में आपके इनफाइनाइट नंबर्स हैं। यहां पर इनफाइनाइट नंबर्स हैं। कितना भी मैग्नीफाई करते रहिए आपको दिखता रहेगा, और अच्छा करोगे और दिखेगा, और दिखेगा। ऐसा समझो जितना अच्छा लेंस उतना ज्यादा आप मैग्नीफाई कर सकते हैं। यही आपका मैग्निफिकेशन है। क्लियर? कि आपको कितना करना है। तो आपको यहां पे हमने देखा, हमें 10 रियल नंबर दिखाई दिए, फर्दर फिर 10 दिखाई दिए, तो इनके बीच में 100 तो यही हो गए। अब आप 10 फिर निकालोगे जो होमवर्क दिया है, तो सबके बीच में 10 10 निकालोगे तो 1000 हो गए। फिर उनके बीच में भी 10 10 10,000 हो गए। तो आप देखो सिर्फ दो रियल नंबर, दो 1 और 2, दो ये एक नेचुरल नंबर थे आपके, इनके बीच में आपने देखा कितने सारे रियल नंबर हैं। तो ऐसे ही आपके इस नंबर लाइन पे कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं। क्लियर? तो ये टॉपिक भी आपका क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट है आपका डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? बहुत ही सिंपल वे में आपको समझा रहे हैं। वीडियो को ध्यान से देखें। एक बार में कोई चीज स्किप हो रही है, नहीं समझ में आ रही है, आपका ध्यान कहीं और है, वीडियो को दोबारा देखें, आपको जरूर समझ में आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। डेसिमल एक्सपेंशन, ये आपकी बुक का एक एग्जाम्पल है, उसी को समझा रहे हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन होता क्या है। ये आपका एक फ्रैक्शन में लिखा हुआ है 10/3। क्या है जी? ये आपका 10/3। 10/3 को हम मीन्स 10 को डिवाइड करना है किससे? 3 से। ठीक है जी? ये आपका डिविडेंड हुआ, ये आपका डिवाइजर हुआ। जो आपको यहां पर मिलेगा वो आपका क्या होगा? वो आपका क्वोशिएंट होगा। यहां पे आपका रिमाइंडर। क्लियर? ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही किया जाता भी है। अब देखिए आप, 3 3 जा 9, फिर 1 पॉइंट लगाया 0, 3 3 जा 9, अगेन 10 हो जाएगा, 1 बचा, 1 के आगे फिर 0 लगाया, अगेन 3 9 1, फिर 0 लिया, फिर 9, अगेन 1, मीन्स फिर आप 0 लगाएंगे। मीन्स वही चीज जिससे आप चले थे वही चीज आपको बार बार मिल रही है। मीन्स ये आपका ऐसे ही चलता रहेगा। 10 को डिवाइड करेंगे 3 से, आपका 3.3333। मीन्स आपने एक फ्रैक्शन को आपने चेंज किया किसमें? डेसिमल नंबर में। ठीक है? तो ये इस फ्रैक्शन का डेसिमल एक्सपेंशन हुआ। हमने 3 डिफरेंट एग्जाम्पल लिए हैं ये समझाने के लिए कि ये आपका क्या है, जो हमने आपको कल बताया था। क्या? ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, लेकिन रिकरिंग है, रिपीटेड है। 3333, इसको आप लिख सकते हैं 3.3 बार। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आपका 7/8। 7/8 7/8 में
आपका 7 को डिवाइड करना है किससे? 8 से। ठीक है जी। अब आपको जब 7 स्मॉलर देन 8 तो आपका स्टार्टिंग में डेसिमल लग जाएगा, मीन्स यहां पे एक 0 आ जाएगी। क्लियर? 8 जा 64, यहां पे आपका क्या रिमेन? 6, अगेन 0, 7 जा 56 मीन्स 4, अगेन 0, 8 5 जा 40, रिमाइंडर 0। जिसमें रिमाइंडर 0 हो जाए दैट्स मीन्स टर्मिनेटिंग। तो ये आपका एक जो फ्रैक्शन था वो डेसिमल में कन्वर्ट हुआ। कैसे डेसिमल में? टर्मिनेटिंग में। मीन्स इसका आंसर आपको मिला 0.875, ये टर्मिनेटिंग है। क्लियर? यहां से तो देखो ये आपको सब पता चल रहा है कि सब रेशनल है, पी बाई क्यू की फॉर्म में है। क्लियर? लेकिन किस तरीके से है? ये आपका हुआ नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिकरिंग है इसलिए हुआ। ये आपका टर्मिनेटिंग है इसलिए हुआ। अब आपका 1/7 आपको अपने से करना है, 1/7 आपको अपने से करना है। और आप इसे देखेंगे कि 4 या 5 डिजिट्स के बाद ये रिपीटेड होएगा। ठीक है? रिमाइंडर आपको एक बार क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, क्यों? 1 से ही स्टार्ट हुआ है, एक बार रिमाइंडर आपका 1 आएगा। जब भी आपका रिमाइंडर 1 आ जाए तो आप समझना कि आपका ये रिपीटेड हो गया। तो ये कौन सी फॉर्म होगी? ये फॉर्म होगी नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटेड। ठीक है? और एक आपकी सीरीज चलेगी, एक पैटर्न फॉलो करेंगे। जैसे यहां पे पैटर्न फॉलो कर रहा है 3 3 का, वहां पे एक 4 या 5 डिजिट्स का एक ब्लॉक वो फॉलो करेंगे। ठीक है? वो क्या डिजिट्स आएंगी वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसमें डिजिट्स आएंगी 0.142857, अगेन 142857। क्लियर? मीन्स यही चीज आपकी रिपीट होती रहेगी बार बार। इस चीज को आपको अपने से करना है और कमेंट में बताना है आपने किया या नहीं किया, और इजीली हो जा रहा है या नहीं हो पा रहा है। क्लियर? तो ये आपका हुआ डेसिमल एक्सपेंशन। अब आपका बात करते हैं लोकेट √2 और √3 नंबर ऑन नंबर लाइन। आपको बच्चों पाइथागोरस थ्योरम आपने बचपन से पढ़ी है, 4th 5th क्लास में पाइथागोरस थ्योरम आ जाती है। ठीक है जी? उसी का आज हम यूज करेंगे। क्या करना है? लोकेट √2 और √3 ऑन नंबर लाइन। ये एक नंबर लाइन है। क्लियर? ये 0 हुआ, ये आपका 1 हुआ, ये आपका 2 हुआ। ठीक है जी? अब हमें करना है √2। क्या करना है? √2। तो आप देखिए जो भी आपको करना है √2 करना है जैसे, तो उससे एक कम का अंडर रूट मीन्स अंडर रूट 2 - 1, एक कम पे जाना है। मीन्स आपका क्या होगा? ये अंडर रूट 1। और अंडर रूट 1 क्या होता है? सॉरी, अंडर रूट 1 ही होता है। क्लियर? इस पे आ गए। आपको अगर √n निकालना है तो आपके पास √n-1 होना चाहिए। ठीक है? n क्या है? n एक पॉजिटिव इंटीजर है। n क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं कि हमारे पास √2 निकालना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है? हमारे पास 1 होना चाहिए, 1 है। सेम आपको एक यूनिट लेंथ, 1 यूनिट लेंथ ये थी, 1 यूनिट लेंथ ये हो गया। ये आपका बेस हुआ, ये आपका परपेंडिकुलर हुआ। ठीक है जी? ये भी कितना है? 1 है। यहां से यहां तक भी लेंथ कितनी है? 1 है। तो बच्चों ये लेंथ जो होगी, ये वाली लेंथ, ये लेंथ कितनी होगी मेरी? ये लेंथ
2 होगी। कैसे, इसका एक नाम दे देते हैं समझने के लिए। ये आपका O है, ये आपका A है, ये आपका B है। ये राइट एंगल है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। क्लियर। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि हाइपोटेनस जो है आपका OB का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा बेस स्क्वायर मींस OA का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर AB का स्क्वायर। इज इट क्लियर? मींस OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OA आपका कितना है 1 का स्क्वायर प्लस AB ऑल्सो 1 का स्क्वायर मींस 1 + 1 इज इक्वल टू आपका 2। ये दिस इज योर OB स्क्वायर। देन OB इज इक्वल टू √2 मींस ये आपका √2 हो गया। तो सर ये तो नंबर लाइन पे नहीं है, ये आपका क्वेश्चन है। नंबर लाइन पे भी आएगी। नंबर लाइन पे कैसे आएगी? इसको रेडियस मान के ऐसे, ये एक रेडियस मान के आपको ऐसे ऐसे एक आर्क बनाना है, ठीक है। या फिर एक इसका ऐसे सर्कल बना सकते हैं। ये जहां भी इस नंबर लाइन को काट रही है, ये जहां पर भी कट करेगी दैट्स पॉइंट इज √2। इज इट क्लियर? दिस इज योर आंसर। तो √2 हो गया आपका। सर √3 और बता दीजिए। √3 भी देख लेते हैं। आपके पास √2 पता है तो आपको निकालना है √3। तो हमने आपको क्या बताया कि आपके पास उससे एक कम मींस √3 - 1 मींस √2 आपके पास होना चाहिए। है जी, हमारे पास √2 है। अब आप उसको जो चीज होनी चाहिए उसे बेस समझ लीजिए। ये आपका बेस है, इस पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। परपेंडिकुलर कितना ड्रॉ करना है? 1 यूनिट लेंथ। ये 1 यूनिट लेंथ आपने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। आप इसको इससे मिला दीजिए, ये आपका होगा √3। कैसे, इसको भी देख लेते हैं। दिस इज योर O, दिस इज योर B एंड दिस इज योर पॉइंट C। अब आपका OC स्क्वायर इज इक्वल टू OB, ये O है आपका, OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। OB आपका कितना है? OB √2 है मींस √2 का स्क्वायर प्लस BC आपका 1 है, 1 का स्क्वायर। दिस इज योर √2 स्क्वायर मींस 2 + 1 दैट इज 3। OC स्क्वायर इज 3 दैट मींस OC इज इक्वल टू √3। तो आपको √3 भी लिया। ऐसे ही आप कोई भी √5 भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आपके पास √4 होना चाहिए ड्रॉ। √6 भी कर सकते हैं, √7 भी कर सकते हैं। आप कोई सा भी आप इसके थ्रू इस मेथड को फॉलो करके आप ड्रॉ कर सकते हैं। कमेंट में आप जरूर बताएं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं। हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।